अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहील नवाज है। वेलकम टू forex.com। और आज फिर हमारी मीटिंग डे है और आज मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और आपके क्वेश्चंस लूंगा, उसके आंसर करूंगा और कुछ ऑफलाइन क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, इनको मैं सॉल्व करूंगा आज और कल से हम अपना मनी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं आप लोगों के सामने और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जिनके रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं करना चाहता हूं। एक बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन और बार बार आप लोगों के दिल में आने वाली बात, उसका मैं आंसर देने जा रहा हूं। आप सबको नहीं टारगेट कर रहा, कुछ आप में से लोग हैं जिन्होंने ऐसा कहा और जिन्होंने ऐसा पूछा। कुछ लोगों ने कहा जी कि फलां वीएस स्ट्रेटजी कैसी है, फलां बंदा कैसा सिखा रहा है, फलां बंदा आपके खिलाफ ये बात कर रहा है या फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है। सर जी ये फलां बंदा कह रहा है उसके पास बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है, आपके पास जो है सिर्फ चार्ट के ऊपर लाइनें लगवाते जा रहे हैं या वगैरह वगैरह वगैरह। सर कुछ लोगों ने कहा जी कि इससे मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा जी मुझे लॉस हो रहा है। तो काफी ज्यादा 15-20 बंदों के क्वेश्चन को मिला के मैं आंसर करने जा रहा हूं और ये एक जामिया रिप्लाई है, आप ये समझ लें, और ये सबके लिए इंशाल्लाह काफी होगा। सबसे पहली बात मेरे भाई, फॉरेक्स के अंदर इतनी स्ट्रेटजीज हैं जितना कि झूठ बोल रहे हैं आप। स्ट्रेटजीज खत्म होने वाली नहीं है फॉरेक्स के अंदर। हर एक ने अपने हिसाब से लाइनें ड्रॉ कर ली और हर एक ने अपने हिसाब से थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट मिला दिया, थोड़ा सा फंडामेंटल को मिला दिया और अपनी एक स्ट्रेटजी पेश कर दी। किसी ने उसको कोई नाम दे दिया, किसी ने कोई नाम दे दिया, किसी ने अपने नाम पर ही रख ली। स्पेशली जो गोरे लोग हैं, ये जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको अपने नाम से शाया कर देते हैं, ये जी ये मेरी स्ट्रेटजी है और मेरा इसके ऊपर नाम है। और कुछ लोग अपनी स्ट्रेटजी को अपने काम से मुवासलत रखते हैं। जिस तरह किसी की स्ट्रेटजी में मनी मैनेजमेंट यूज हो रहा है तो मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी का नाम देगा, कोई बाय एंड सेल, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, यानी कि वो मुमासलत रखेगा अपनी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। यानी कि स्ट्रेटजी में क्या यूज हो रहा है, मनी मैनेजमेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या मूविंग एवरेज है या क्या है, उसके अंदर किस चीज को वो बेस बना के उसने स्ट्रेटजी बनाई है। जितनी भी मेरी बात एक याद रखें, जितने भी लोग अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो इन्हीं चीजों को लाइक मूविंग एवरेज, मनी मैनेजमेंट, फंडामेंटल ट्रेडिंग या इन्हीं सभी चीजों को जो मैंने आपको पढ़ा दी है, इनको ही बना के इनके अंदर थोड़ा सा रद्द बदल करके और छोटी सी मूविंग एवरेज के अंदर मसाला डाल लिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और आरएसए के अंदर थोड़ी हरी मिर्चें डालनी, थोड़ा धनिया का तड़का लगा दिया, नींबू निचोड़ दिया और इसको अपनी स्ट्रेटजी का नाम दे दिया। समझ रहे हो? कुछ लोगों ने ये मनी मैनेजमेंट के साथ न्यूज को मिक्स कर दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा जनाब अदरक डाल के, धनिया डाल के उसको तड़का लगा लिया, उसने अपनी एक डिश बना ली अलग से। ये बेसिकली डिशें बना रहे हैं लोग अलग अलग। तो फॉरेक्स के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेटजीज है ना जिसका कोई शुमार नहीं है। लाइक मैंने कल अम्मी को कहा मुझे कुछ खाने के लिए दें, तो उन्होंने कहा चावल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो चावल भी उबले हुए थे। मैंने कहा यार ये मैं सिर्फ चावल कैसे खाऊं, तो दूध पड़ा हुआ था, तो अम्मी ने चावल रखे चूल्हे पे, उसके अंदर दूध डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और वो ना एक खीर टाइप बन गया। थोड़ा सा 5 मिनट उन्होंने उसने गर्म किया और बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी बन गई। तो वो उन्होंने बना के दे दी खीर टाइप चीज। वो खीर तो नहीं थी, तो लेकिन खीर टाइप थी जो उन्होंने बना के दी, तो वो मैंने खा लिया और मेरा पेट भर गया। इसी तरह कभी घर में रोटी है तो सालन नहीं है, तो मेरी वाइफ जनाब अंडा भून देती है, जी ये अंडे के साथ खा लें, थोड़ा सा गुजारा करें, अब रात को ही खाना खाएं। तो वो उन्होंने अपने उसको डिश का नाम दे दिया। कुछ लोगों में, कुछ घरों में ऐसे होता है 2 दिन का सालन बच जाता है, एक दिन पकाया वो भी बचा फ्रिज में पड़ा, दूसरे दिन बचा पकाया वो भी फ्रिज में, तो तीसरे दिन उन दोनों को मिक्स करके कुछ बना के दे देते हैं, उसको अपना ही नाम दे देते हैं। अब
तुम लोगों ने कभी अजीब अजीब हर एक की साइंस है, घर में बना के जो मर्जी खाते जाओ, ये तो तुमने खाना है ना। अब यहां से सऊदी अरब चले जाओ, वहां की गजा हम नहीं खा सकते, मैं तो बीमार हो जाऊंगा। ठीक है, दुबई चले जाओ, लागे यूएसए चले जाओ, वो पता नहीं क्या खाते हैं यार, गंद बला। वो हमारी चीजों को कहते हैं यार, पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग, हर एक की अलग अलग। तो इसी तरह फॉरेक्स में भी अलग अलग लोगों ने रेसिपीज तलाश की हुई है। हमारा मकसद क्या है? प्रॉफिट करना। हर एक बंदे ने, अब ये तैमूर की बात कर लो, तो तैमूर ने लॉस कर करके अपने तजर्बे कर करके कोई एक अलग ही अपनी टेक्निक बना ली हुई है, उस पर वो काम करता है। ठीक है, अब वो जो चीजें सीखी हैं उन्हीं में से कुछ चीजें एलिमेंट इकट्ठी की हैं, पता नहीं किया होगा ऐसे भाई, मुझे शक है। अब मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट उन्होंने ऐसे किया हुआ है। अब तुम लोगों को इतनी ज्यादा चीजें पढ़ाने का क्या मकसद था? इतनी ज्यादा चीजों से तुम लोग ट्रेडिंग करोगे, तुम लोग वैसे ही पागल हो जाओगे। अभी तुम लोगों का 40 दिन का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है। ठीक है, 40 दिन का जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका खत्म हुआ टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें मैं आपको इंडिकेटर सिखाया, मूविंग एवरेज सिखाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची, और इसके अलावा आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न 30-35 और लाइन चार्ट पैटर्न 30-35 सब करोगे तो तुम लोग पागल ही हो जाओगे। हम लोगों ने सबको नहीं करना, हम लोगों ने उनमें से एक दो चीज पकड़ के अपनी रेसिपी तैयार करनी है, जिसपे मुझे प्रॉफिट आ जाए, जिसपे मेरा गुजारा हो जाए। हर चीज सिखाने का मकसद ये है, कल के तुम ये भी बोलोगे सर जी वो फलाना चार्ट पैटर्न करा रहा है, सर जी फ्लैग पैटर्न क्या चीज होता है, सर जी कैंडलस्टिक क्या चीज है, इसलिए तुम सबको सब कुछ करवाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुमने सब कुछ करना है। अब हर एक ने अपनी अपनी, कोई वीएसए लेके आ रहा है। अब वीएसए में क्या है, कोई बंदा मुंह उठा के कल को कहेगा कि मेरी स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब है। अभी मैं जिसकी एग्जांपल देने लगा हूं आपको, एक हमारे ग्रुप के बंदे हैं, जिशान महर, हमारे फरोक्स उस्ताद के ग्रुप में होते थे। बेसिकली इनको ये बच्चा है, इसको मैंने ही बनाया। ठीक है, तो ये बंदा आप लोगों को कहता, फिर अभी मैंने इसकी वीडियो भी सुनी, इसने कहा जी कि कुछ लोग आपको लाइन चार्ट्स पे लाइनें ड्रा कर करके बेवकूफ बना रहे हैं, किसी से ऐसा कोई कोर्स ना करें, मेरा कोर्स बाय करें, मैं सबसे अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। ठीक है, और ये इसकी एक हफ्ता हुआ वीडियो आई है, और ये साहिब 23 तारीख को मुझे क्या कह रहे हैं, यानी कि 3-4 दिन पहले मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरे से सिग्नल लेता है ये बंदा। अब ये तुम लोगों को लाइव दिखा रहा हूं इसकी चैट। सलाम, यूरो का क्या हुआ, नेक्स्ट टॉप, मेरा एक अकाउंट वॉश हो गया, वन अकाउंट वॉश, यानी कि मेरा एक अकाउंट वॉश हो गया नेट की वजह से, या फला फला जो भी बहाना बनाया, और एक दूसरा वॉश होने पर है। व्हाट यू थिंक, मुझे बताओ क्या करना है अब। ठीक है, तो मैंने उसको कहा भाई अब तो नीचे जाना स्टार्ट हुआ है, हमें इस ब्रेकआउट का पहले से पता था। ठीक है, ये लाइव बातें हैं जो मैंने उससे की हैं 23 तारीख को 6 बजे शाम को। मुझे तो इस ब्रेकआउट का काफी दिन पहले का पता था। बेसिकली ये बच्चा बात कर रहा है, ये जो हुई है ना, ये जो लास्ट मूवमेंट हुई है, इसने उसके अकाउंट वॉश किए हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कैसे वेट कर रहा था इसका कुछ दिन पहले से। ये मैंने पहले भी अपने लाइव वेबिनार में आपको पैटर्न दिखाया हुआ है। मैंने 2 लाइनें ड्राई की हुई हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेड कलर की नजर आ रही है आपको, और एक चैनल ड्रा किया हुआ है मैंने येलो कलर का, तुम्हें नजर आ रहा है ना। और मार्केट तकरीबन लास्ट फैब्री से मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेरी चैनल की रिस्पेक्ट कर रही है, और मेरी मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट कर रही है। फैब्री, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये अक्टूबर है। और मैं इसी सेम पैटर्न ये मैंने ड्रा किया हुआ, इसके ऊपर काम कर रहा हूं मैं। ये वीकली में देखो, ये मंथली में देखो, वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रा किए हुए हैं 2015 में, वो अभी तक चल रहे हैं मेरे। ये तुम लोगों को अपना चार्ट दिखा रहा हूं, पर्सनल चार्ट। ठीक है, तो अभी ये वीकली में देखो, ये रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। अभी ब्रेकआउट हुआ है मेरे चैनल का भी, और लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो मेरे मूविंग एवरेज लाइन से भी नीचे है, उसकी भी रिस्पेक्ट कर रही है। और मेरा जो एक यहाँ पे हमर टाइप भी बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कर रही है, और मेरी फिबोनाची की रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। ये मैंने ड्रा किया हुआ है, शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया हो। तो ये रिस्पेक्ट कर रही है, लाइव दिखा रहा हूं, पहले भी दिखाया हुआ था। तो ये जो झटका लगा हुआ है ना, लास्ट वीक यूरो ने इतना गिरा, तो मैंने कहा भाई यूरो ने तो गिरना ही था, क्योंकि यूरो ने इसलिए गिरना था। ये देखो, आपको शायद ये उससे पहले वीक में ये क्या बना है, बताओ मुझे, ये हमर नहीं बना तो क्या बना है?
हमर सॉरी कह रहा हूं, ये इसको आप पिन बार भी कह सकते हैं और इसको आप हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं। हैंगिंग मैन नहीं, सॉरी ये उसका है उल्टा। तो ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल से मैंने अंदाजा लगा लिया था। अब ये जो ब्रेकआउट है ना, ये वीकली का जो मार्केट ने यूरो यूएसडी का जो मार्केट है, इसने जो ब्रेकआउट किया है मूविंग एवरेज का, मेरा 50 का मूविंग एवरेज, ये ब्रेकआउट जो है फ्लॉप है और मार्केट ने नीचे गिरना है। और मार्केट नीचे गिरी, ये देखो गिरी नीचे कि नहीं गिरी, कितना जाएगी, अभी और नीचे जाएगी और ये मेरी सपोर्ट को टच करेगी जाके, क्योंकि इसने चैनल का ब्रेकआउट कर दिया है। और यहां पे देखो 23 का फेबोनाची भी इसने ब्रेक पूरा करना था। तो ये तो मुझे पहले पता था, 38 को टच करके आई मार्केट, इसने नीचे आने ही आना था। 2 दफा मार्केट ने मूविंग एवरेज को टच किया, लेकिन तो ये बंदे को भी पता चल रहा था, मेरे स्टूडेंट में से सबको, कि यूरो यूएसडी में नीचे आना है। यही मैंने बताया कि ये मैंने अब इसको बोला कि मेरा नेक्स्ट स्पोर्ट जो है ये जो है वो नीचे जाएगा, ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक जाएगा। इसने पूछा और उसने कहा उप्स मैं तो मर गया। इसने 2-3 हजार डॉलर के लोगों के अकाउंट लेके वाश कर दिए। अभी मेरे स्टूडेंट्स इनकी वीडियो, मैंने ही तुम लोगों को फेसबुक पे ग्रुप बनाए हैं, मैं ही तुम इन लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं अभी मुझसे ही मेरे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर जी वो फलां बंदा तो आपके खिलाफ ये बात कर रहा है, सर जी फलां वीएसए की बड़ी धूम सुनी है। मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया, क्यों पढ़ाया? कि तुम लोग कल को ये ना कहो कि फलां चीज है फलां चीज, तुम लोगों को हर चीज कर वो वीएसए के अंदर जाके तो देखो क्या है। ये जितने भी बड़े बड़े लड़के हैं शोए मार रहे हैं, वली बाबा है और इसके अलावा राशिद है, इसके अलावा वीएसए का पता नहीं कौन है कौन नहीं, अच्छा बंदा है वो भी, वली बाबा भी अच्छा बंदा है, राशिद भी है और भी काफी ज्यादा लड़के हैं, इतने ज्यादा काशी है कोई, इतने ज्यादा लड़के काम कर रहे हैं, सब मेरे दोस्त हैं, रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, तैमूर है, ये सब लोग मेरे से चैट करते हैं, हम लोग आपस में फ्रेंड हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बेगैरत होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें थूकते हैं वो। अब मेरे से सिग्नल लेके मेरे खिलाफ ही बातें कर रहा है कि इसको कुछ नहीं आता, डायरेक्ट टारगेट नहीं उसने किया, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को अक्ल से काम लेना चाहिए। और बच्चों वीएसए को लर्न करके तो देखो वीएसए में है क्या, यही चीजें जो मैंने तुम लोगों को पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा जी प्राइस सेक्शन बड़ी अच्छी है, आपको प्राइस सेक्शन करवा दिया भाई, तकरीबन ऑलमोस्ट 50% प्राइस सेक्शन भी करवा दी है आप लोगों को, उसमें घुस के तो देखो क्या है क्या। और मैं कभी ये नहीं कहा कि मैं गुरु हूं जी, मैं पता नहीं क्या हूं क्या नहीं, मेरे पीछे लग जाओ, मैं बहुत बड़ा पेशेंट हुआ हूं, पता नहीं क्या, कभी नहीं कहा। आई एम ऑलवेज, मैंने आपको हमेशा ये कहा कि मैं आपका दोस्त हूं और दोस्तों की तरह हम लोग आपस में सीखेंगे, और एज अ टीचर मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा जो चीज आपको काम आएगी, ठीक है। मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की, आज भी मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों का माइंड सेट करने की बात कर रहा हूं कि जिन लोगों की तुम फेसबुक के ऊपर देखते हो ना कि ये बड़ा कमा रहा है, ये बड़ी पोस्टें कर रहा है, और सारे बेकार है, सारे बेकार हैं, सब जस्ट शो मारते हैं। और ये वो लोग हैं जब जो लोगों से सिग्नल देके पैसे कमा रहे हैं, इनके पास दर्जन को कख नहीं आता, जितना तुमको आता है इनको भी नहीं आता, तुम लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है। बेसिकली आज की वीडियो में मैं तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाह रहा हूं कि तुम लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है और इनको भी कुछ नहीं आता, इनको भी तुम्हारे जितना ही आता है। पता नहीं कई लोगों को तो तुम्हारे से काम आता होगा, ये जो फेसबुक पे पोस्टें करते फिर रहे हैं कि जी फलां है फलां है फलां है फलां है, ये ब्रेकआउट हो गया, ये ट्रेड है, ये खुद की ट्रेडें लगाते नहीं है, ये सिग्नल देते हैं, लोगों को सिग्नल दे देते हैं, बाद में दंद निकालते हैं, ही ओ स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई गल करना नहीं। बाद में दांत निकालते फिरते हैं ये लोग, अकाउंट वाश हो गया सर, ही अकाउंट वाश हो गया, ही ये कोई तरीका है? लोगों के अकाउंट वाश करते हैं ये लोग पकड़ के, और तुम लोगों जैसे बेवकूफ लोग इनके पास फंस जाते हो जाके। कॉन्फिडेंस रखो, जो तुम लर्न कर रहे हो यही बेस्ट है और यही से प्रॉफिट होगी तुम्हें। मैं कमा रहा हूं, तुम क्यों नहीं कमा सकते भाई? और चीजें अच्छी या बुरी नहीं होती, इंसान अच्छे या बुरे होते हैं। स्ट्रेटजी सारी ठीक है,
हर एक ने अपनी अपनी रेसिपी बनाई हुई है, घर में पेट ही पालना है ना यार, कमाना ही है, तुम्हें प्रॉफिट चाहिए। और ये देखो लाइफ प्रूफ है, पिछले 4 महीनों से सर पटक रहा हूं यार, मूविंग एवरेज कर लो, सिर्फ मूविंग एवरेज पे ही काम करो तो तुम कमा के खा सकते हो। लेकिन नहीं, तुम लोगों की लालच ही नहीं खत्म होती। फेसबुक पे बैठ के लोगों के अर्निंग प्रूफ्स और लोगों के फेक स्क्रीनशॉट, तुम लोगों की रालें जो है ना मुंह से गिरती रहती है 24 घंटे। कुछ खुदा का खौफ करो यार। मुझे तो तुम लोगों पे इतना गुस्सा आता है ना, इतने इतने गंदे और इतने इतने अजीब बेहुदा क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग कभी कभी चैट में आगे, सर जी वो फलां भी ऐसे करवा रहा है, वो कैसे, आप भाई ऐसे कब करवाएंगे? और जो करवा रहे हैं उस पर तो अमल करो। तुम लोग जाके खाना काबा में भी बैठ जाओगे ना तो तुम लोगों की बख्शिश नहीं होनी, जब तक अमल ही नहीं करोगे। तो ये दीन की बातें सीखो, जाके मस्जिद में इधर सीखो उधर सीखो, हर भाई बंदा दाढ़ी रख के बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, लेकिन छुरा उसका बहुत ज्यादा तेज है। जाओ किसी हाजी साहब के पास चले जाओ, खाना काबा गया हुआ है, मदीना मुनव्वरा गया हुआ है, लेकिन वो तुम्हें ऐसे जात का फ्रॉड करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। सबको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली ऐसे ही है। जिसकी जितनी लंबी दाढ़ी है उसका उतना ज्यादा फ्रॉड करता है वो। जो ये जितना ज्यादा फेसबुक पे शरीफ बन रहा है और ज्यादा लोगों पे कीचड़ उछाल रहा है, वो उतना ज्यादा अंदर से भूखा है। और 90% फेसबुक पे जो लोग प्रमोशन करते हैं अपनी, वो लोग तो बेगैर सिर्फ ट्रेनिंग सेल करके और सिग्नल सेल करके कमा रहे होते हैं। लानती लोग हैं वो। और तुम लोग जो हो वो उनकी तरफ देख देख के तुम्हारी रालें जो है नीचे गिरती रहती हैं, अमल करते नहीं हो। और यार जो सीखा है उस पर अमल करो बस। किसी भी गोरे की वीडियो उठा के देख लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, चार्ट्स, और जो चार्ट पे जो लाइनें ड्रा नहीं करता वो ट्रेडर कहां का है? बकवास करते हैं ये लोग 100%। और सिग्नल्स वगैरह देने वाला और लेने वाला दोनों ही पागल हैं, बेवकूफ हैं, एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आज मैं फेसबुक पे सिग्नल देना स्टार्ट कर दूं, मैं कितने लोग पता नहीं कितने कितने फॉलो करना स्टार्ट कर दें, मैं छोड़ता जाऊं और लोग अपने अकाउंट वॉश करवाते जाएं। ना उसको मनी मैनेजमेंट का पता है, ना उसको पता है कब एंट्री मार्केट में लेनी है, कब एग्जिट लेना है मार्केट में, कब मार्केट में तो 1 सेकंड में चेंज आता है, जिस तरह 1 सेकंड में बंदे की जान निकल जाती है। अभी आज जंजला आया, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी हो सकता था, जितनी तबाही पाकिस्तान में पहले हुई है वो हो सकती थी यहां पे भी, उससे ज्यादा जंजला आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई। फॉरेक्स का भी निजाम ऐसे ही है, सम टाइम बहुत कुछ हो जाता है, सम टाइम कुछ भी नहीं होता बड़ी से बड़ी न्यूज से। फॉरेक्स में भी लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदलती है, कंडीशंस बदल जाती हैं। तुम्हारी जो स्ट्रेटजी है उस पर स्ट्रिक्ट रहना है तुम्हें। जिंदगी में वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। अब मेरा छोटा भाई है, उसको मैं कहता हूं यार इंटरनेट पे काम कर ले, वो नहीं करते, और कभी करता है कभी छोड़ दे। उसको दोस्त कहता है यार फलां जगह जॉब कर ले, वो कर लेता है, वहां से भी 3-4 दिन पे छोड़ देता है, फिर कहता है जी मैं अबू की दुकान में बैठूंगा, 3-4 दिन बाद उस पर भी छोड़ देता। तो एक जगह टिक पे नहीं काम करता, वो कहीं पे भी कामयाब नहीं होता। मेरा छोटा भाई है, तो वो छोटा भाई मेरा है, मैं कितना कामयाब हूं, लेकिन वो नहीं कामयाब हो रहा बिकॉज वो एक जगह टिक के काम नहीं करना। तो भाई एक जगह टिक पे काम करो, एक जगह एक स्ट्रेटजी को पकड़ लो, ये रूल है। ये जो रालें टपकाते रहते हो ना तुम लोगों के मुंह से ऐसे चोती रहती हैं हर टाइम, इतनी गंदी और बेहुदा लगती है ना मुझे, जब तुम लोग दूसरे की स्ट्रेटजी का आगे जिक्र करते हो ना, सर जी फलां स्ट्रेटजी, सर जी फलां स्ट्रेटजी, मुझे इतने बुरे लगते हो ना तुम लोग जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो तुम कर रहे हो वही सबसे बेस्ट है, उस पर अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। उसके ऊपर उसको अमल कर लो, उसको सीख लो, उसके ऊपर अमल कर लो, बस यही बहुत है। अगर इसके ऊपर अमल करके भी तुम नाकाम होते हो तो फिर तो आओ ना। एक दफा अमल किया नाकाम हो गए, दूसरी दफा अमल किया नाकाम हो गए, तीसरी दफा अमल किया नाकाम हो गए, फिर तो मैं मानू यार वाकई बड़ी, जब मैं खुद नाकाम हो रहा हूं तुम भी नाकाम हो रहे हो तो यार बड़ी बुरी बात है।
लेकिन अभी तुम्हारा कोर्स खत्म भी नहीं हुआ, जो मैं सिखा रहा हूं वो खत्म भी नहीं हुआ, और पहले ही तुम लोगों की रालें जो ऐसे टपक रही हैं दूसरों को देख के, सिग्नल्स देख के, और पता नहीं क्या क्या, और जो सिखा रहा हूं उस पर तो अमल कर नहीं रहे। एवं तो इकबाल पागल तो नहीं था जो कहा गया था कि इल्म से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और अगर तुमने अमल ही नहीं करना तो मैं सारी रात बैठ के तुम्हें कुरान सिखाता रहूं, हदीसें सिखाता रहूं, और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग तुम्हें आगे बिल गेट्स साहब भी सिखाएं, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप लोग इसी तरह कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जिसका मुझे दुख हो रहा है। मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूं, 1 महीने का कहा था मैं क्लियर करूंगा, मैं 3 महीने पढ़ा रहा हूं आपको, अभी 3 से भी ज्यादा हो गए हैं कुछ लोगों को, तो अमल ही नहीं कर रहे हैं। उनको आज तक बेवकूफों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज ही नहीं समझ आई, और बात करते हैं वो जनाब फलां स्ट्रेटजी, सर जी वो लीट वेव कैसी है, सर जी वो फलां का। इस तरह तो तुम सारी उम्र स्ट्रेटजी ही देखते रहोगे, और तुम जैसे हजारों इंटरनेट पे और फॉरेक्स में नाकाम बैठे हैं, तुम अकेले नहीं हो, 99% बंदे तुम जैसे ही हैं जो फॉरेक्स में लॉस करते हैं, और है ही तुम जैसे। वो कभी इधर मुंह मार, कभी उधर मुंह मार, कभी कामयाब नहीं होते, और ना ही तुमने कभी होना है कामयाब। इस तरह ही आपकी हरकतें रही। तो ये मैं दिखा रहा हूं पैटर्न, ये ड्रा हुआ, और ये देखो कैंडलस्टिक का एक पैटर्न की वजह से मार्केट कितना नीचे आई, अभी ब्रेकआउट हुआ, अभी मार्केट कितना नीचे जाएगी। मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुमको टाइम दे रहा हूं, अगर लॉस हो रहा है तो कोई मसला नहीं, इट्स एक्सपेरिमेंट। अभी कौन सा हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, कल से हमने मनी मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है, और कल से जब हम मनी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेडिंग देखेंगे, उसके ऊपर हमने फंडामेंटल के ऊपर ट्रेडिंग देखनी है। अभी काफी ज्यादा चीजें पड़ी हैं, मैं तो तुम्हें वो हर चीज समझाने के लिए तैयार हूं जो फॉरेक्स के लिए जरूरी है, और तुम इन घटिया लोगों के पीछे जा रहे हो, फजूल लोगों के पीछे, उन लोगों के स्क्रीनशॉट, उन लोगों की वीडियोस देख देख के तुम लोग पागल हो जाते हो। और जो मैं यहां पे इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, वो सारी बेकार है जी, उसका कोई मूल्य ही नहीं है, बिकॉज मुझे तो तुम लोगों ने खरीदा हुआ है, नौकर हूं मैं आपका, मैं जो करता जाऊंगा उसकी तो कोई परवाह नहीं है आप लोगों को। मैं जो मर्जी करता जाऊं, जो मर्जी सिखाता जाऊं, ना उस पर अमल करना, बस वीडियो देखी, सर जी लेक्चर नहीं आया, सर जी लेक्चर नहीं आया, जो पीछे लेक्चर गुजर गया उसके ऊपर अमल नहीं करना, सर जी लेक्चर नहीं आया, ग्रुप बनाया हुआ उस पर चैट नहीं करनी, अपने दोस्तों के साथ गपशप नहीं करनी, बाहर जाके मुंह मारना है, बाहर के ग्रुपों में ऐड होना है, ये करना है, अपने ग्रुप में टाइम नहीं देना, अपने ग्रुप में किसी का भला नहीं करना। अगर किसी को कोई चीज आती है ना, तो उसने किसी का कमेंट नहीं करना कि यार ये नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बाहर जाके चवले मारनी है। इस तरह करते रहो सारी उम्र, कभी कामयाब नहीं होगे, जब तक कि तुम फोकस ना कर लो उन चीजों पे जो मैं सिखा रहा हूं। तुम लोगों से फीस ली क्यों थी मैंने, इसलिए ली थी कि मेरे साथ चलो सीरियस ही हो जाएंगे, फीस देके सीरियस हो जाएंगे कि यार हमने सीखना है, जाओ जाके जिशान मैथ से सीख लो, किसी वली बाबा से सीख, किसी और बंदे से जाकर सीख लो, मार्केट में हजारों बंदे सिखा रहे हैं, पैसे ही लेंगे, और करके दिखाना प्रॉफिट फिर वहां पे मुझे। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, आप वहां पे भी प्रॉफिट नहीं कर सकते, बिकॉज उसने भी आपको यही कहना है कि भाई इस रूल को फॉलो कर लो, इस रूल को फॉलो कर लो। जब तुमने रूल को ही नहीं फॉलो करना, तो तुमने क्या करना है यार। सब लोग अच्छा सिखा रहे हैं, मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता, सब लोग अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर तुमने अमल ही नहीं करना, तो तुम्हें उस कोर्स का फायदा क्या, तुमने तो लॉस ही करना है। जब तुमने लालच ही नहीं तुम्हारे दिल से जानी, तो फायदा। और ये पढ़ी लिखी बातें हैं, इस पे हर बंदे एग्री करेगा, जाओ मेरी ये लेक्चर किसी को भी दिखा लो, हर बंदे एग्री करेगा, हाँ यार आपको इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा। जब तक एक बात का चीज का ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं करते, नहीं कामयाब। अभी 12 लोग हैं यहां पे मेरे समेत, 11 लोग हैं जी, ठीक है। तो 11 लोग, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे दिखाओ अपना जर्नल, मुझे दिखाओ अपनी वो कॉपी या रजिस्टर जहां पे तुमने लिखा है कि तुमने एक वीक में कितनी ट्रेडें की हैं और कितने परसेंट प्रॉफिट में गई, कितने परसेंट लॉस में। नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने हिसाब ही नहीं रखा हुआ, ट्रेड कर लेते हो, मुसल्ला डाल के बह जाते हो।
और सर अल्लाह करे प्रॉफिट में आ रही है, अल्लाह करके, और ऐसे प्रॉफिट में नहीं आती है और ना ही ऐसे फॉरेक्स में प्रॉफिट होता है। फॉरेक्स में अगर प्रॉफिट करना है तो उसका तरीके पे चलना पड़ेगा। तरीके पे कैसे चलना पड़ेगा? पहले जो सिखा रहा हूं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते जाओ। जब मेरा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा ना, अगर फिर भी प्रॉफिट नहीं ना हुआ तो फिर मुझे बताना सर जी ये देखें मैंने आपकी सारी बातों पे अमल करके ये ट्रेड की थी, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। हर चीज का एक तरीका होता है काम करने का। तुम लोग बेअसूले काम करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। और मुझे बहुत दुख होता है जब तुम लोग, ये तुम में से चंद लोग ही हैं जो इस तरह कर रहे हैं। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, ना ही किसी को टारगेट कर रहा हूं, कोई भी दिल पे ना ले, मैं सबकी बातें आपको बता रहा हूं। ये जामिया रिप्लाई था, मैंने आपको जो बताया, मैं पहले जामिया रिप्लाई कर रहा हूं, किसी एक बंदे को टारगेट नहीं किया मैंने। तैमूर भाई कह रहे हैं कि हर चीज का एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। लाइक सुबह ऑफिस जाता है 8 बजे, तो कोई बंदा अगर जाता है तो 9:30 पर नहीं जाएगा। अगर 9:30 पर एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, कब तक जाएगा? उठा अगले बाहर मारेंगे कि तुम मैडन वहां पे थे, लगा है अफसर साढ़े थे, हम यहाँ पे 8 बजे आ जाते हैं, तुम यहाँ पे 10 बजे आ रहे हो। अपना बॉस खुद बनना बहुत मुश्किल काम है। जब आपके ऊपर कोई डंडा लेके खड़ा होता है ना और आपसे काम करवा रहा होता है, तो आपको, आप लकीर के फकीर होते हैं, जो वो कहता जाए वो करता जाओ। लेकिन यहां पे तुम अपने बॉस खुद हो, तो अपने सेल्फ पे कंट्रोल रखना। हमारे दीन ने इसको जहाद करार दिया है, इस्लाम ने, कि अपने आप पे काबू पाना एक जहाद है। तुम लोग दूसरों की तरफ ना देखो, दूसरों को सीधा ना करो, ये ना कहो फलां बुरा फलां बुरा, पहले अपने आप को सीधा करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा जहाद है। अगर कोई चीज बुरी लग रही है, तुम्हें ताकत नहीं है, बस अपने दिल में बुरी कहो, यही तुम्हारे लिए जहाद है, और तुम्हारी नेकियां लिख दी गई। तुम पर कोई गुनाह नहीं है, सिर्फ तुम अपने आप पे कंट्रोल कर लो। तो ये बी योर ओन बॉस बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। तुम लोग अपने आप पे, तुम अपने बॉस खुद बन जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। इवन मैं अपने आप को, मैं फील करता हूं कि मैं आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जो चीज मैंने सीखी 8 साल धक्के का आके, वो ये सीखी कि अपना बॉस खुद बनना है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, किसी के पीछे नहीं चलना, दुनिया को पीछे चलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया मेरे पीछे चल रही है। और तुम लोग मेरे प्रो मेंबर हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे शागिर्द हो, और तुम में से सब लोगों को मैं बनाना चाहता हूं कि दुनिया तुम्हारे पीछे चले। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी लल्लू पंजू के पीछे पड़ो, किसी से सिग्नल मांगते फिरो, भीख मांगते फिरो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं वहां आके डंडों से भी मारूंगा, मुझे मारना पड़ा तो। मुझे ये चीज हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि तुम दूसरों की तरफ देख के अपनी मुंह में तुम्हें पानी आए, खुद इस काबिल क्यों नहीं बन रहे जब तुम्हारे पास हर चीज अवेलेबल है। हर रोज रात को जब लाइव वेबिनार होता है, सांप सूंघ जाता है आपको, कोई बात ही नहीं निकलती है आपके मुंह से। यहां पे आया करो ना सब लोग, माइक रेडी करो, 200-300 का माइक आता, क्यों नहीं लेते? 15,000 फीस पे कर सकते हो तो 500 का माइक नहीं ले सकते? माइक लेके हर रोज आया करो हाँ लाइव चैट पे, और आके मेरे से फेस टू फेस बात किया करें मेरे से, और क्वेश्चन पूछा करें। यहां पे अपॉर्चुनिटी है, लोगों के तरले करने में, दूसरों की तरफ देखने में नहीं है। मुझे यकीन करें, ऐसे नजर आते हो तुम लोग जिस तरह कोई कुत्ता नहीं होता, वो ऐसे देख रहा होता है कोई बर्गर खा रहा हो, उसकी तरफ हसरत की निगाहों से। मेरा दिल करता है फायर मार दूं उसको, जो बंदा ऐसे करता है। इतनी गंदी आदत अल्लाह ताला ने हमें इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी। हमारा दीन इस्लाम इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। मैं सिर्फ दर्दे दिल से तुम लोगों को समझाना चाहता हूं, किसी की भी तजलील करना, किसी को भी टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है। अगर तुम में ये खामियां नहीं है, फिर भी तुम सबक सीखो कि यार बड़ी अच्छी बात है, मेरे में ये खामियां नहीं है, मैं इस तरह नहीं करूंगा। अगर तुम में है तो इसको खत्म करो। ये जो लली पंजी बैठे हुए हैं ना नेट पे, जो सिखा रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, तुम इनसे डबल हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं,
किसी को भी ले आओ उठा के, तुम्हारा उससे मुकाबला करवा लेता हूं। सिर्फ तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी तक जो तुमने टेक्निकल सीख ली है ना, तुम्हारी जो बुनियाद बन गई है ना, मुझे पता है तुम लोग क्या बुलाओ। और यार मैं टारगेट नहीं करना चाह रहा। अभी जिशान मैर का तुम्हें दिखाया ना कैसे बता रहा मेरे अकाउंट वैश हुए हैं $2,000 के। पीछे मैं इसके प्रूफ दिखाऊं आपको तो ये सिग्नल भी मेरे से लेता है, और इसके $5,000 के जो अकाउंट वॉश हुए हैं वो भी ये मुझे बताता रहा। ये इसने बताया मुझे अपने मुंह से। और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। ऐसे ऐसे इंटरनेट पे वीएसए के बाप भी जो है ना, वो आके बताते हैं कि हमने ये किया है। अब मैं क्या बताऊं, वो भी मेरे दोस्त हैं। मकसद उनकी तजलील नहीं करना, मकसद आपको समझाना है कि वो भी कुछ नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह ही है, इंसान ही है, कोई फरिश्ता नहीं है। वो भी लॉस करते हैं। और एक का तो तुम्हें प्रूफ भी दिखाया, ये इंटरनेट का बाप और फॉरेक्स का चैंपियन बना फिरता है, पता नहीं कितने अकाउंट वॉश करता है, इतने ज्यादा लोगों के पैसे वेस्ट कर रहा है ये लोग बंदा। मेरा मकसद तजलील करना नहीं, मेरा मकसद तुम लोगों को समझाना है कि बच्चों समझ जाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। तुम किसी से कम नहीं हो। मेरा कोर्स एक दफा कंप्लीट होने दो। जो बंदा जो बंदा उस पर अमल कर लेगा, मेरी गारंटी है वो कमाएगा। नहीं कमाता तो आके फिर मेरे साथ बैठ के हिसाब किताब कर ले, आके दिखाए और लॉस करके दिखाए और मेरे से मुंह मांगा इनाम ले जाए। ये बातें हमें नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए कर रहा हूं कि प्लीज खुदा का वास्ता है लाइन पे आ जाओ। ये मुंह उठा के दूसरों का ना देखो, जो सिखा रहा हूं उस पर अमल करो। मैं और भी आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, मैंने वादा किया हुआ है आपसे। आप मेरे लाइफ टाइम स्टूडेंट और लाइफ टाइम आपको नई नई चीजें सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। कभी भी नहीं कहूंगा कि चलो पर जोई था, कभी भी नहीं कहूंगा, ठीक है। मेरा मकसद किसी को भी ना तो किसी की तजलील करना है, मेरा मकसद अपने आप को भी सुधारना है। यहां पे देखो, मैंने अभी कल ही एक पोस्ट की थी, कल ही अभी एक पोस्ट की थी। हाँ हाँ, एक पोल रखा था मैंने कल अपने वीआईपी जोन में। पोल क्या रखा था मैंने पूछा था कि क्या तुम इस कोर्स में मेरे कोर्स से मुतमिन हो या नहीं। तो उस कोर्स में तकरीबन 11-12 बंदों ने कहा जी कि हम मुतमिन हैं और हम अपने आप को लकी सकम हैं। लेकिन तकरीबन 5 लोगों ने कहा जी कि 50-50 है, बस ठीक ही है। तो उनमें से 5 लोगों में से 4 लोगों की वजह सिर्फ यह है कि वो दूसरों की तरफ देखते हैं और उनकी रालें टपक रही हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों का जहन वाकई भी ठीक है कि यार राहील भाई सही नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ही बस पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनकी कदर कर रहा हूं। मैंने उनको ग्रुप से तो नहीं निकाल दिया, या मैं उनको गालियां तो नहीं दे रहा, या मैं उनको ये तो नहीं पूछा भाई क्यों, भाई होगी कोई वजह, मैं अपने आप को ठीक करूंगा। मैंने अपने गिरेबान में झांक रहा कि राहील यू आर नॉट परफेक्ट, मेरे में भी गलतियां हैं, मैं मानता हूं और मैं उनको दूर करूंगा, और तुम लोग मेरे साथ रहो, मैं गलतियां दूर करके आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले तैमूर भाई थे जिन्होंने कहा था बस ठीक ही है यार 50-50, बस इतने कोई अच्छे नहीं है आप, बस है भाई है, ठीक है। तो क्या तैमूर से पूछे मैंने इसको गोली मार दी है? भाई मैंने अपने लिए पूछा है कि भाई मेरे अंदर खामियां हैं, भाई तैमूर साहब मुझे बताएं क्या खामियां हैं, मैं उनको दूर करूं और मैं अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन तुम लोगों को दूं। क्वालिटी की एजुकेशन मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मकसद आप लोगों के लिए बेहतरी है और कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए कि आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न करें, ना सिर्फ अच्छे तरीके से लर्न कर पाए बल्कि आप लोग फख्र से बता सकें और फख्र से प्रॉफिट कर सकें कि हमने सीखा और हम प्रॉफिट कर रहे हैं। चलें, वट एवर, किसी को बात बुरी लगी हो तो सॉरी, बट मैं सिर्फ आपको एक समझाना चाह रहा था कि जो गलत रास्ते पे हैं वो प्लीज अच्छे रास्ते पे वापस आ जाएं। जी अब लोग आप लोगों की क्वेश्चन मैं लेता हूं। सबसे पहले तैमूर ने क्वेश्चन पूछा कि सर जी न्यूज भी पॉजिटिव आई लेकिन मार्केट बाय में नहीं गई, सेल में क्यों गई?
माइक पे आना चाहते हैं जीशान खालिद, मैं आंसर कर लूं तैमूर का, फिर आपको जीशान खालिद मैं लेके आता हूं माइक पे। तैमूर को इसलिए गई क्योंकि मार्केट में ज्यादातर बायर थे और सब लोगों ने सेलर थे, सॉरी, सब लोगों ने सेल की एंट्री ली, मार्केट नीचे आई, पोजीशंस फिल होती गई और न्यूज का इंपैक्ट काफी देर बाद पड़ा क्योंकि लोग धड़ाधड़ सेल करते जा रहे थे, इसी वजह से मार्केट नीचे आ रही थी। दूसरी वजह यह थी कि जो एक करेंसी की न्यूज पॉजिटिव आई लेकिन दूसरी तरफ जो है वो झुकाव नहीं मिला मार्केट को, दूसरी करेंसी ने भी अपनी वो जो फीलिंग थी वो पूरी की, इसी वजह से वो मार्केट आपकी जो जिस तरफ आप चाहते थे जाए वो नहीं गई। तो ये नॉर्मल है और ये तकरीबन 20 एंट्रीज 100 में से 20 या 10 या 20 एंट्रीज में ऐसा हो जाता है। ठीक है, जीशान खालिद तो हमारे साथ माइक पे आएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जीशान भाई, कैसे हैं आप? जीशान भाई मैंने आपको माइक ऑन कर दिया, प्लीज हरी अप। सर क्या अल्हम्दुलिल्लाह जीशान भाई, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, शायद आपकी नेट की स्पीड स्लो है, तो आप फटाफट अपना क्वेश्चन पूछें। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं आप? सर आवाज आ रही है आपके पास मेरी? आ रही, आप क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन ये है कि बाजू का सबसे बड़ा हमारे पास कि अगर मार्केट अगर ट्रेंड के साथ, तो अगर हम सॉरी जीशान भाई, जो आपकी आवाज थी वो ब्रेक हो रही थी और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, सॉरी, इस वजह से मुझे आपका माइक बंद करना पड़ा। प्लीज आप अपना जो आंसर है, जो सॉरी क्वेश्चन है, वो लिख के सेंड कर दें, मैं उसका आंसर कर देता हूं। और कौन माइक पे आना चाहेगा जी? जी तैमूर, आपकी सजेशन बड़ी अच्छी है। मैं सोच रहा था कि फॉरेक्स उस्ताद की टी शर्ट छपवा के ना अपने सारे स्टूडेंट्स को गिफ्ट करूं सेंड, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं टी शर्ट्स को दफा करता हूं और एक एक माइक बाय करके सबको गिफ्ट सेंड करता हूं, ताकि बेचारों ने खुद तो बाय करना नहीं है। और कौन माइक पे आना चाहेगा जी? किसी और का कोई क्वेश्चन माइक पे आना चाहेगा प्लीज कोई? फरहान अशरफ, ओके। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की आपकी दुआएं। सर दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स नहीं होते तो आपने कहा था कि मार्केट जैम हो जाती है, मतलब रुक जाती है, तो मार्केट फिर रिट्रेस पकड़ती है। रिट्रेस का मतलब क्या है? जब मार्केट की दो कैंडल्स, अगर H1 का हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो उसमें दो कैंडल्स बुल की बनी है और वो बुल की बनने के बाद जब दो कैंडल्स बुल की हैं, बुलिश की, तो अगर बायर्स भी नहीं है सेलर्स भी नहीं है तो मार्केट रिट्रेस पकड़ती है। रिट्रेस का मतलब कि उसकी अगली दो कैंडल्स या तीन कैंडल वो बेरिश की होंगी, ट्रेंड के अगेंस्ट होगी। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट थोड़ा सा मार्जिन लेगी। मतलब आज की मूवमेंट को देखो, मैं लाइव दिखाता हूं आपको, आज की मूवमेंट को देखो तो मार्केट यूरो यूएसडी नीचे आई, पूरा वीक नीचे आया मार्केट यूरो यूएसडी, अब वो ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, इसका मतलब है वो रिट्रेसमेंट ले रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। कभी भी वो मार्केट डायरेक्ट तो नीचे आती नहीं है, तो मार्केट रिट्रेसमेंट ले लेके नीचे आती है। अब यहां पे देखो, ट्रेंड तो डाउन का था, मार्केट को नीचे आना था, तीन कैंडल्स बन चुकी थी डाउन की, लेकिन जो एक चौथी कैंडल बाय की बनी है, दैट मीन रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आई, फिर रिट्रेसमेंट। अब मतलब ये कि मार्केट नीचे आना चाह रही है, कोई चीज रोक रही है मार्केट को नीचे आने के लिए, इस वजह से वो बार बार रिट्रेसमेंट लेती है और मार्केट को पोजीशन भी फिल करनी होती है, बाय एंड सेल की पोजीशंस, उस वजह से ही मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन ये जो मार्केट का असल ट्रेंड है वो उसने नीचे ही आना है और मार्केट आपको मैनिपुलेट भी कर रही होती है। मैंने आपको काफी दफा बताया कि मार्केट की मैनिपुलेशन की एक साजिश होती है कि किसी, अब मार्केट में तुम्हें पता है सेल की
ट्रेड लेनी चाहिए और आप सेल का ऑर्डर ले लेते हो। लेकिन जो छोटे दिल का लड़का होगा ना, बच्चा जो होगा, वो जब थोड़ा सा भी ऊपर जाने लगेगी घबरा जाएगा, फौरन अपनी ट्रेड क्लोज कर देगा, तो मार्केट फिर नीचे आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, या आप अपनी ट्रेड लॉस में क्लोज कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अक्सर और बेशतर लोग ज्यादातर प्रॉफिट इसी वजह से नहीं कमा पाते, बिकॉज वो मार्केट की रिट्रेसमेंट का शिकार हो जाते हैं, या उनको समझ नहीं आ पाती कि अब तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। तो ये है। जी सर, थैंक यू सर। सर एक और सवाल है, बस जस्ट एक है, वो काफी दिनों से है लेकिन वो उसकी समझ नहीं आ रही, अब कैसे पूछूं आपसे। जैसे मर्जी पूछ लें। सर वो दरअसल बात ये है कि ये प्रॉफिट जो होता है ब्रोकर तो अपना ले लेता है अपना सेपरेट के हिसाब से, लेकिन ये प्रॉफिट हमें देता कौन है, इसकी मुझे आज तक नहीं समझ आई। आपका पैसा जाके डायरेक्ट फॉरेक्स में लगता है, डायरेक्ट फॉरेक्स में लगता है, यानी कि डायरेक्ट करेंसी के ऊपर लगता है। यानी कि अगर आप यूरो बाय कर रहे हैं तो आपने यूरो अपनी करेंसी देके यूरो बाय कर लिया, तो यूरो किसका, यूरोप का, तो आपने अपना पैसा यूरोप को दे दिया, ठीक है। तो अब वो उसके ऊपर जी ही नीचे जाने के ऊपर प्रॉफिट भी आपको वही देगा जो चीज आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, ठीक है। जी तो जो जो ब्रोकर होते हैं ना, ये ब्रोकर सम टाइम चवले मारते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपकी एंट्री आगे इंटरनेशनल मार्केट में फेंकते नहीं है करेंसी के ऊपर, ये अपने पास ही होल्ड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एंट्री बास्केट में डाल देना। ये आपकी एंट्री बास्केट में डाल देते हैं, ठीक है। तो तब ये प्रॉफिट एंड लॉस खुद देते हैं आपको अपनी जेब से, ठीक है। जैसा कि मैं कहता हूं, मैं आप मेरे पास आते हैं, यार मेरी यहां से बाइक की एंट्री ले लो, तो मैं आपके पैसे अपनी जेब में रख लेता हूं और बाइक की एंट्री नहीं लेता। मैं कहता हूं यार ये तो बेवकूफ है, मार्केट ने ऊपर जाना ही नहीं है, इसको लॉस ही होना है, तो मार्केट नीचे आ जाती है, तो सारे पैसे मेरे हो गए। लेकिन मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो मुझे अपनी जेब से प्रॉफिट आपको पे करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? जी जी सर। ये होता है, ब्रोकर मैं भी बन सकता हूं, तुम लोग मेरे पास भी आके ट्रेड लगा सकते हो, कहो साजी बाय कर दो, मैं बाय कर दूं, करूं या ना करूं वो तो मेरी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे देना पड़ेगा। तो ब्रोकर भी ये चवले मारते हैं, लेकिन ब्रोकर तब ये करता है, मैं एक खुद ब्रोकर हाउस में जॉब कर चुका हूं, एक ब्रोकर के पास, तब हमारा काम ही होता था। मेरा काम पता क्या था? मेरा काम ये था कि जो जो बच्चे हैं ना अनाड़ी ट्रेडर, उनकी ट्रेड्स को मैं पकड़ता था और बास्केट में डाल देता था जो बेकार लगती है। मसलन मुझे लगता है यूरो यूएसडी नीचे आना है, तो जो वो बाय की ट्रेडें डालते थे ना, वो मैं उठा के बास्केट में डाल देता था, और जो सेल की ट्रेडें डालते थे वो मैं इंटरनेशनल मार्केट में फेंक देता था, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो डायरेक्ट वो इंटरनेशनल मार्केट को पे करे, यानी कि फॉरेक्स वाले खुद पे करें, और जो लॉस है उसका वो सारा मेरा हो जाना था। मसलन उसने $100 लॉस किया, तो वो $100 इंटरनेशनल मार्केट को नहीं जाना, वो मुझे रह जाता था। तो ब्रोकर उसमें मेरा काम ही ये था कि जो बुरी ट्रेडें हैं वो मैं पकड़ के बास्केट में फेंक देता था, यानी कि अपने पास रख लेता था, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेदार हम होते थे, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड्स होती थी, जो अच्छी ट्रेड्स होती थी, उनको हम डायरेक्ट मार्केट में फेंक देते थे। समझ आई आपको मेरी बात? जी सर, समझ आ गई। एक और सर बात यही कि एक मिसाल का ये कहीं स्कैम तो नहीं है, मतलब अगर ये हमें वहां पे एंट्री देते भी नहीं देते हैं, नहीं भी देते इंटरनेशनल में, हमारी अगर एंट्री बिल्कुल सही जा रही थी तो वो प्रॉफिट वो ब्रोकर अपनी तरफ से ही देगा ना? हाँ जाहिर है, उसको अपनी तरफ देना पड़ेगा यार, ठीक है। क्योंकि देखो, ये अपनी तुम लोगों में से जो डर है ना, है कि यार कहीं स्कैम ना हो जाए, नुकसान हो जाए, ये ट्रस्टेड ब्रोकर है, और हम लोग उनको साथ लाखों डॉलर का काम कर रहे हैं। मैं एक्सनेस के साथ जो मेरा मंथली होता है ना, एक्सनेस के साथ जो ट्रांजैक्शन होती हैं, वो तकरीबन तकरीबन 40-50 हजार डॉलर मंथली ट्रांजैक्शन चली जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। अभी मेरे अकाउंट में $800 पड़ा हुआ है। अगर हिस्ट्री में मैं आपको दिखाऊं तो इस मंथ में जो मैंने एक्सनेस के साथ लास्ट मंथ कर लेते हैं जी, ठीक है जी। तो लास्ट मंथ क्या है जी कि 10 तारीख यानी कि इसी महीने की 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक मैंने कितना इन लोगों के साथ बिजनेस किया, ये दिखाता हूं तुम्हें। मैंने अभी 28 दिनों में, अभी 26 दिन हुए हैं सॉरी, तो मैंने $13,000 डिपॉजिट किया है और $14,573 विड्रॉ किया है, और अभी भी मेरे अकाउंट में $700-800 पड़े हुए हैं। तो हमारा बिजनेस इनके साथ बड़े अच्छे लेवल का है,
15-20 हजार तो कुछ भी नहीं है मंथली। ये मेरा एक अकाउंट है जस्ट, ठीक है। अभी मेरे पता नहीं कितने अकाउंट है जी। ठीक है। और एक मेरा एक सबसे जो बड़ा अकाउंट है उसमें तो 40-40 50-50 हजार डॉलर की भी हो जाती है ट्रांजैक्शन इन ब्रोकर्स के साथ। जी सर। तो इस तरह घबराने की कोई बात नहीं है। तुम लोग अभी छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, 40-50 डॉलर लगा के एवं रोते रहते हो सर जी स्कैम ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे किस लिए बैठा हूँ? आपके लिए बैठा हूँ। सो जस्ट डोंट वरी, इन चीजों के बारे में सोचने की बजाय फोकस करो प्रॉफिट के ऊपर कि किस तरीके से मैंने ज्यादा से ज्यादा इनकी जेब से प्रॉफिट निकालना है, कम से कम पैसे लगा के। समझ आई आपको मेरी बात? ये प्रॉफिट आपको पे करेंगे, ब्रोकर अपनी जेब से पे करेगा, और जो नहीं करेगा वो स्कैम होगा, उसकी रिपोर्टें आपको मिल जाएंगी। डोंट वरी, इन चीजों की तरफ से घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन आपका? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं फरहान अशरफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, कौन आना चाहेगा? हमारा लास्ट कॉलर हमें चाहिए, एक लास्ट कॉलर जो आना चाहे और लाइव क्वेश्चन पूछना चाहे। इसके बाद हमारा वेबिनार एंड हो जाएगा, बिकॉज 1 घंटा कंप्लीट हो गया। कल से हम मनी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, और इस वीक हम पूरा मनी मैनेजमेंट के 4 लेक्चर इंशाल्लाह होंगे आपके। और इंशाल्लाह इस वीक काफी फायदा होगा आपको। टकोर भी इंशाल्लाह वक्फे वक्फे से आपकी होती रहेगी। पहले मैंने कभी आपकी टकोर नहीं की, तो इंशाल्लाह वो साथ साथ अब चलती रहेगी। सिराज भाई, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या आप माइक पे आना चाह रहे हैं? क्यों हाथ खड़ा किया हुआ आपने, बताएं। माइक प्लीज। ओके सिराज भाई, कम ऑन माइक प्लीज। नंबर। वालेकुम सलाम सिराज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये आज जो हादसा हुआ उससे बड़ा दुख हुआ। तो सबसे पहले तो मैं सारे पाकिस्तान भाइयों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि भाई अल्लाह की तरफ से तो बस हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए इस मामले में। जी बहुत शुक्रिया, और आपका पूछने का बहुत शुक्रिया, और आपके कहने की वजह से मुझे बड़ी हिम्मत मिली है। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल ये है कि कोई इंडिकेटर या कोई वेबसाइट पे हमें क्या ये पता चल सकता है कि इस वक्त बायर्स कितने मौजूद हैं और सेलर्स कितने मौजूद हैं? हाँ ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, हर वेबसाइट का अपना अपना उसके अपने मेंबर हैं और उसकी एक अपनी कम्युनिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें फॉरेक्स फैक्ट्री की, अभी काफी ज्यादा वेबसाइट है, मैं सिर्फ एक वेबसाइट की एग्जांपल देने लगा हूं, बाकी वेबसाइट पे तुम खुद तलाश करना, ठीक है। अब हम एग्जांपल में फॉरेक्स फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में ओपन करो, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, तो ये क्या बता रहा है तुम्हें? ये बता रहा है पोजीशन लाइव अकाउंट्स। जो यहाँ पे लाइव अकाउंट्स चल रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है? यूरो यूएसडी में अभी 52% यानी कि 316 ट्रेडर्स ने बाय की ट्रेड ली हुई है। 48% ट्रेडर यानी कि 246 ट्रेडर ने सेल की ट्रेड ली हुई है, ठीक है। जीबीपी में लोगों ने 46% बाय किया हुआ है, 54% सेल किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यूएसडी जेपीवाई की बात करें, ठीक है, और अगर हम मजीद देखना चाहें तो क्या सर ये हमारा डिसीजन इसके बेस पर हो सकता है? नहीं, क्या हम इसको भरोसा कर सकते हैं? ये जो बता रहे हैं वो सही है? नहीं, हमने हमेशा अपनी मर्जी करनी है, किसी की तरफ देख के हमारी जो है टपकनी नहीं चाहिए। क्यों? उसकी वजह अब ये देखो, फर्ज करो वो 312 ट्रेडर हैं जिन्होंने बाय किया हुआ है, अब वो 352% बनता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितने टर्म, हमें नहीं पता वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उन्होंने 1 मिनट के लिए ट्रेड लगाई है या 1 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 1 साल के लिए, उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है। यहां पे लोग ऐसे बदतमीज हैं, $10 डाल के और ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, उनके तो अकाउंट झटके में वाश हो जाते हैं। ये पूरा मनी मैनेजमेंट है सिराज भाई, ये इंशाल्लाह कल से आपको पता चलेगा कि मनी मैनेजमेंट की क्या पावर है। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी पावरफुल चीज है कि एक बच्चा जिसको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं आती, मनी मैनेजमेंट के रूल्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर ले, वो कभी नाकाम नहीं होता। तो ये मनी मैनेजमेंट के रूल के अगेंस्ट है, हम इनको फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा सर, तो हम अपनी एक डायरेक्शन ले सकते हैं, हमें हौसला हो सकता है। सिराज अगर समझता है कि यार बाय करना चाहिए,
तो यहाँ पे तुम देखते हो कि यार 52% लोग बाय कर रहे हैं, तो बाय डिसीजन इज गुड, तो तुम्हें बाय का डिसीजन फिर ले लेना चाहिए। लेकिन ये आपके फैसले के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एज अ सजेशन आपके लिए एक अच्छी चीज है। देखो, सबकी मर्जी अपनी करो। जैसा कि अब मैं तुम्हें एक कंडीशन दिखा रहा हूं, पहले ये देख लो, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना। ये देखो यूएसडी सीएचएफ को देखो, जहां पे तकरीबन 60% ट्रेडर ने सेल किया हुआ है, तो ये अच्छी अमाउंट है, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेडर ने सेल किया हुआ है। और यहां पे अगर तुम एयूडी यूएसडी देखो तो 58% ने सेल किया हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे 100% लोग बाय कर रहे हैं या 100% सेल कर रहे हैं, तो ये हमारे फैसले पे असरअंदाज होगा, यार ये क्यों 100% लोगों ने बाय कर ली है, क्यों सारे लोग ये समझते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे इनकी न्यूज और थ्रेड्स वगैरह पढ़ते रहा करें। यहाँ पे न्यूज है, यहाँ पे इनकी पर्सनल फोरम में लोगों की अपनी अपनी सजेशन है, वो पढ़ते रहा करें, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्यों यूरो को बाय कर रहे हैं या क्यों यूएसडी को सेल कर रहे हैं, तो आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जैसे अभी एट प्रेजेंट लाइव मार्केट में यूएसडी सीएचएफ अभी 1 आवर कैंडलस्टिक में ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ये जो बता रहे हैं वो उसका ऑपोजिट बता रहे हैं। तो मतलब ये जो बता रहे हैं, तो जैसे हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमने जो बाय या सेल करना होता है, तो उसका हम कॉन्फिडेंस कैसे हासिल कर सके। जैसे स्ट्रेटेजी हमारी ये आ रही है और हमें ये फीलिंग हो रहा है कि चलो हमको इस मार्केट बाय करनी चाहिए, तो उस कॉन्फिडेंस को प्रूव कैसे कर रहे हैं? वो मनी मैनेजमेंट से होगा। कैसे? वो ऐसे होएगा कि देखो, एक ट्रेड लगा के मुसल्ले पे बैठ जाना, तस्बीह पकड़ लेना, अल्लाह करके प्रॉफिट में चली जाए, अल्लाह करके नीचे आ जाए ऊपर चले, वो काम नहीं होएगा। हमने ऐसा नहीं करना। अगर एक ट्रेड आपको नजर आ रही है कि ये मेरे पैटर्न के मुताबिक पूरी उतर रही है, उस ट्रेड को लगा दो, ठीक है। बाकी मनी मैनेजमेंट आपकी ऐसी बनेगी कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। फर्ज करो आप एक महीना ट्रेडिंग करते हो और आपकी 60% ट्रेड फ्लॉप हो जाती हैं, तो आपका मनी मैनेजमेंट प्लान भी हम वैसा बनाएंगे कि 60% ट्रेडें फ्लॉप होने के बावजूद आप प्रॉफिट में जाएं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि किसी के कहने के ऊपर हम अपने फैसले को रद्दो बदल नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने पहले कहा कि आपको नहीं पता वो लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहा है। किसी की तरफ देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल नहीं कर लेना, ठीक है। हमने किसी की तरफ देखना ही नहीं। तुम लोग अपनी जो मैं सिखा रहा हूं उनको ऊपर सीख के इंप्लीमेंट करो, और कॉन्फिडेंस इस तरह आएगा कि उनके ऊपर ट्रेड करने से, डेमो में प्रैक्टिस करने से। फर्ज करो मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज के 10 ब्रेकआउट्स देखो, 10 ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करो और देखो कि 10 में से कितनी ट्रेड कामयाब हुई। अगर 10 में से 40 या 60 या 70 ट्रेडें भी कामयाब हो जाती हैं, दैट मीन दैट स्ट्रेटजी इज वेरी गुड। 100% कुछ भी नहीं है। अगर 100% कॉन्फिडेंस तुम्हें मैं ना दे सकता हूं और 100% ना तुम्हें फॉरेक्स में कोई बंदा प्रॉफिट दे सकता है। समझ आइए आपको? यस सर। और कोई कुछ क्वेश्चन? सर, जैसे अभी हर बंदा अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी ने व्हील इन्वेंट कर लिया, मतलब पहिया इजाद कर लिया, तो हर मर्तबा हमको पहिया इजाद करने की जरूरत क्या है? हम किसी को ऐसे जो स्ट्रेटेजी प्रूवन होती है उसको हम फॉलो क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमको हमारी कोई अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत होती है हर मर्तबा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आई लाइक योर स्पिरिट, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, ये इन्होंने कहा जी कि एक पहिया इजाद हो गया है, तो हर बंदा उसको यूज करके क्यों नहीं फायदा उठाता? हर बंदा क्यों तो अपना अपना पहिया इजाद करे? बेवकूफ हो लोग, हम लोग बेवकूफ थोड़ी है ऐसा करेंगे। आपका क्वेश्चन 100% वैलिड है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अब पहिया इजाद हो गया, गाड़ी बन गई, बट मैं 2 टांगों से डिसेबल हूं, दोनों टांगे मेरी काम नहीं करती, मैं चल नहीं सकता, तो मेरे लिए वो 2 पहिए बेकार हैं, फजूल हैं, तो मैं तो वो नहीं चला सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने
3 पहियों वाली मोटरसाइकिल बना ली, 4 पहियों वाली बना ली, जो इजाद थी उसी को यूज करके उसमें मॉडिफिकेशन करके, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसको अपने मुताबिक ढाल लिया। अब मैं अपनी टांगों के बगैर मोटरसाइकिल चलाता हूं और कार भी चलाता हूं, अपनी टांगों के या उसके अपने हाथों से चलाता हूं। सिराज, माय डियर ब्रदर, यू आर ऑल डिसेबल इन फॉरेक्स फील्ड। मेरी बात को माइंड नहीं करना, सोचो, मैं जो कह रहा हूं पॉइंट पकड़ो। हम सब लोग डिसेबल हैं फॉरेक्स में, हम लोगों में खामी, हम प्रॉफिट नहीं करते। मैंने तुम लोगों को जो बने बनाए पहिए हैं वो दे दिए सारे। अब हर बंदे में एक अलग अलग किस्म की डिसेबिलिटी होती है। लाइक अवैस में डिसेबिलिटी है, बेचारे से इमोशनल कंट्रोल नहीं होते, ये इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है या लॉस पे आता है तो रोने लग जाता है। इसके लिए मॉडिफिकेशन करके इसकी अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे। नसीर खटक साहब हैं, ये बेचारे पठान लोग हैं, इनकी अपनी तबीयत है, ठीक है, पठानों की अपनी तबीयत होती है, ये बहुत मुख्तलिफ होती है पंजाबियों से या नॉर्मल लोगों से। तो इनके मुताबिक इनकी अभी वो पहिए बने बनाए हैं और उनको हमने मॉडिफाई करना है पठान साहब के मुताबिक, ठीक है। तो मॉडिफाई करके ये कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा, ये खुद करेंगे और इनको मैं इस काबिल बनाऊंगा कि ये देखो, ये औजार है, ये छेनी है, ये थोड़ी है, ये ईंटें हैं, ये सीमेंट है, इसको ऐसे ऐसे लगाना है, अब तुम अपने मुताबिक लगा लो। दैट्स माय पॉइंट। एग्री और नॉट? समझ आया या नहीं? हाँ सर, समझ आ गया, थैंक यू सर। तो मेरे भाई, इस तरह कोई बंदा, मुझे अपने आप पे प्राउड है, इस तरह कोई भी नहीं कर रहा। कोई भी ना बेस बना रहा है, ना तुम लोगों को बंदा बना रहा है, ना फुल एक्सपर्ट बना रहा है कि तुम अपनी स्ट्रेटजियां खुद बना के, ना सिर्फ तुम स्ट्रेटजी से अर्न करोगे बल्कि स्ट्रेटजियां तुम सेल करोगे, स्टूडेंट को पढ़ा सकोगे, लोगों के अकाउंट मैनेज कर सकोगे, लोगों को उनकी खामियां बता सकोगे, लोगों को डायरेक्शन दे सकोगे। तुम लोग इतने तरीके से फॉरेक्स से अर्न कर सकोगे कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं तुम लोगों को किस तरह की बला बना रहा हूं, मुझे अपने आप पे फख्र है कि मैं इस तरह का तुम लोगों को बना रहा हूं। और ये बच्चे लोग, इनको नहीं पता कि अभी इनके साथ हो क्या रहा है। ये इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट होने दें और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या हुआ है। अभी सिराज भाई, आपका तो स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा लर्न करेंगे आगे। और मजीद इंशाल्लाह आपसे, आपके जो क्वेश्चन है बड़े मजेदार है, इंशाल्लाह मजीद आपसे इसी तरह के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू। अच्छा जी, कोई और बंदे का क्वेश्चन है? और काफी ज्यादा लोगों ने investing.com राउंडिंग नंबर फॉरेक्स में इंपॉर्टेंट है ना, आज तो जंजला लेक्चर में आ गया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इन्वेस्टिंग मार्केट में अपने ट्रेंड, निशान गाल दिया। इस वजह से होता है कि वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज्यादा करीब हो ना, इस वजह से ऐसा होता है कि मार्केट कंफर्मेशन करते करते जनाब सपोर्ट भी आ गई तो ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। यू आर वैलिड क्वेश्चन, गुड, शाबाश। अच्छा जी, जिशान भाई, योर क्वेश्चन ऑसम, लेकिन इसको इंशाल्लाह कल का जो आपको मनी मैनेजमेंट स्टार्ट होएगा ना, उसमें क्लियर हो जाएंगे। यू जस्ट डोंट वरी। ये आपके सारे क्वेश्चन जो है ना, इंशाल्लाह जो हम अगले मंडे को करेंगे ना मीटिंग, तो अगर क्लियर ना हुए तो मुझे बताना, फिर अगले मंडे को उन पर दोबारा बात करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे बड़े पसंद आए, थैंक यू। ओके जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में कहना चाहूंगा, हमेशा अपने क्लास के एंड में कहता हूं कि हमेशा देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो, हाथ ना बनाओ। मैं भी बकवास नहीं करता रहता, सच्ची कहता हूं, ये नसीहत करता हूं, इस पर अमल भी किया करो यार, प्लीज, खुदा का वास्ता है। और लास्ट में ये है कि माजरत है, किसी को अगर मेरी बात दिल पे लगी हो तो सॉरी। अगर किसी ने समझा हो कि मुझे टारगेट किया जा रहा है तो आई एम रियली सॉरी। किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा, मजमुआ था, मैंने पहले बता दिया ये सबको। और थैंक यू, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। प्लीज खुदा के लिए समझ जाओ, अभी भी वक्त है आपके पास, वरना लॉस कर जाओगे सब कुछ। और समझ तब आएगी जब तुम अपना सब कुछ गवा बैठोगे। ठीक है जी, थैंक यू। एंड पे बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे,
एक स्टूडेंट मेरे पास आया, तुम में से ही एक था, तो वो दो टीचर्स के दरमियान मुवाजना कर रहा था। तो कह रहा था यार फलां टीचर तो मुझे बार बार कॉल कर रहा है और आपने मुझे लिफ्ट भी नहीं करवाई अभी तक, जब भी कांटेक्ट किया मैंने किया है, तो आपने कभी मुझे कॉल नहीं की कि मेरे से कोर्स करो। मैंने किसी को भी कभी कॉल नहीं की कि मेरे से आओ पढ़ो, कोर्स करो, मेरे से बाय करो, ये करो। जो बंदा करना चाहता है वो मेरे पास खुद चल के आता है। आप लोग सब लोग ऐसे हो जो खुद मेरे पास चल के आते हो, पैसे देते हो, सीखो। मजा भी तब आता है कि किसी को बुलाना ना पड़े, खुद लोग आए। तुम लोग सब खुद आए हो, और अब प्लीज अगर खुद आ गए हो तो मुझे पूरा पूरा देखो और पूरा पूरा सीखो और उस पर अमल करो। उसके बाद अगर प्रॉफिट नहीं होता तो अल्लाह पे फैसला छोड़े, ठीक है। लेकिन प्लीज अभी जब तक इसको मुकम्मल करें, और जो है अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपने आसपास रहने वालों को ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बाबा, टाटा, अल्लाह हाफिज।